अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आपको पता है, लाहौर एक कदीमी शहर है, बहुत सी तारीख अपने अंदर समाये हुए हैं। मुग़लों की तारीख है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की तारीख है, सिखों की तारीख है। तो आज भी हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे जो जो इमारत मुग़लों से रिलेटेड है। तो हम आज आए हैं नादरा बेगम के मकबरे पे। तो जो मेरे कैमरा अब्दुल्ला भाई हैं, वो बिल्कुल उसी की दीवार के साथ टेक लगा कर इस वक्त मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो नादरा बेगम कौन थी? नादरा बेगम थी दारो शुका की बेगम, बीवी थी। दारो शुका कौन थे? जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, जो मियाँ मीर दरबार साहब का हमने जो व्लॉग बनाया था, जो बड़ी मुश्किल से हमने व्लॉग बना के आप तक वो वीडियो पहुंचाई। बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ पे वीडियो में, क्योंकि सख्ती से मना था। तो क्या कहते हैं, नादरा बेगम कौन थी? दारो शुका की बेगम थी। और दारो शुको क्या कहते हैं, शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के दो बेरे बेटे थे, और शाहजहां की हयात में इनकी बेटों के दरमियान तख्त की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिससे वफात पा गई। तो चूंकि क्या कहते हैं, जो थी ये नादरा बेगम, जिसकी हम मज़ार पे मकबरे पे आए हैं, इनको मियाँ मीर से बड़ी अकीदत थी। दोनों इसके मरीद थे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि इनके साथ मियाँ मीर साहब की करामत भी हुई। जो मियाँ मीर साहब ने दुआ की तो दारा शुको की तबीयत ठीक हो गई। तो बड़ी अकीदत थी, इसलिए दारा शुको ने उनकी मैयत लाहौर रवाना कर दी। और इधर ही मियाँ मीर के बिल्कुल ये करीब है इनका मकबरा। ये हम बेगम नादरा के मकबरे पे बैठे हैं, और बिल्कुल साथ मियाँ मीर का दरबार बिल्कुल साथ है, चंद कदम के फासले पर। तो इस वक्त दरख्त नज़र नहीं आएगा, यहाँ से नज़र भी आ जाता है। तो फिर उनकी अकीदत मोहब्बत में उनके करीब उनको दफनाया गया। तो ये थी नादरा बेगम की कहानी। तो चल के आपको अंदर से नादरा बेगम का मकबरा भी दिखाते हैं कि मुग़लों की जो क्या कहते हैं इमारतें हैं। आपको पता है कि किस तरह वो मोहब्बत से, किस तरह वो पैसे लगाकर, उस दौर के लाखों रुपये लगाकर इमारतें बनाते थे। आज के दौर में भी लाखों की बड़ी अहमियत है। तो किस तरह मुग़लों को डिज़ाइनों से, जो खूबसूरत इमारतों में फूल वगैरह, जो डिज़ाइन वगैरह बनाते थे, कितना प्यार था। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं अंदर। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि लाहौर के कदम कदम पर तारीख़ बिखरी भरी है। लाहौर एक बहुत ही कदीमी शहर है, और मुझे भी तारीख़ से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं ये बहुत शौक़ से आपके लिए व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आप भी मुझे लाइव सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल देखा करें, और ताकि इस तरह की वीडियोस आपके तक पहुँचती रहे और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहा करे। तो ये है नादरा बेगम की कब्र, दारा शुका की बीवी, यानी कि शाहजहां की बहू। तो जो मियाँ मीर दरबार है, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि वो औरंगज़ेब ने तमीर करवाया था। मियाँ मीर दरबार यानी कि जब वो दुनिया से पर्दा कर गए, मियाँ मीर दरबार औरंगज़ेब ने उनका तमीर करवाया। तो ये आप ये देखें, ये अगर अब्दुल्ला भाई कैमरामैन अंदर आके आपको चारों तरफ से दिखाएं, तो जिस तरह मैंने आपको रावी दरिया की कामरान बालादरी दिखाई थी, ये देखें चारों तरफ से ये इसके क्या कहते हैं 12 धाराएं, यानी कि ये देखें 12 अंदर आने के 12 रास्ते हैं। और ये अंदर आके आपको बहुत हवा महसूस होगी, क्योंकि मुग़लों को आपको पता है कि हर इमारत जो है हवादार बनाते थे। तो ये माशाल्लाह देखें क्या ही बात है। लेकिन आज ये क्रिकेट के ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सामने आप लाइन देख रहे हैं, कमाल है, वैसे कमाल है। छोटा सा ये मकबरा है, लेकिन कमाल बना हुआ है। ये इसको दोबारा अपनी असली हालत में लाने का काम 2018 में शुरू किया गया, इसको दोबारा बहाल किया गया, और 2 साल इसको अंदर आने से भी, यानी कि इसको बंद कर दिया गया था कि ताकि इसकी बहाली का काम जारी था। लेकिन अब चूंकि ये बहाल हो चुका है, इसलिए अब अंदर आने की इजाज़त है। आम से आम लोगों को बिल्कुल फ्री है, कुछ ऐसे नहीं है। तो ये देखें, जिस तरह मुग़लों का शौक था चारों तरफ बाग बनाने, फाउंटेन, फुहारे वगैरह लगाने, तो इधर भी मकबरे के चारों तरफ आप जिस तरफ भी जाएंगे, अब तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और झूले वगैरह बना दिए गए हैं। ये फुहारे लगाए लगे हैं। अगर कैमरामैन मेरा बाहर आ सके तो चारों तरफ बाग है उसी दौर का, और ये फुहारे भी उसी दौर के लगे हुए हैं, और बीच में कोई टूट के शिकार भी हो गए। तो ये है नादरा बेगम का मकबरा।
और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। देखें, ये देखें कैसी खूबसूरती है। लेकिन मैं अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, देखें ये हमारी तरीके मारते हैं, इनके साथ ये ज्यादती ना करें प्लीज, ये वाली ज्यादती ना करें, इनको महफूज रखें। ये जब मैं पिछले 2 साल पहले आया था तो इसको तमीर किया जा रहा था, उसको बहाल किया जा रहा था और मुझे खुशी हो रही थी। लेकिन बहाल होने के बाद ये देखें क्या दोबारा ये हाल किया जा रहा है और फजूल बातें लिखी हुई हैं। और ये देखें प्रिंस, तैयबा आजम, मियाँ वाली, मेरी जान, ये क्या है मतलब राना। तो ये देखें माई लव, ये मुझे दुख हुआ है देखे कि इतनी मुश्किल से इसको बहाल किया गया ताकि हमारी आने वाली नस्लें देख सकें, तो दोबारा इस इमारत का ये हाल कर दिया गया। नादरा बेगम भी जो ये लेटी हुई है, ये भी क्या सोचती होंगी कि ये आने वाली हमारी कौम कैसी निकली है। व्यूअर्स, नादरा बेगम के व्लॉग को अख्ताम की तरफ लाते हुए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि नादरा बेगम एक नेक खतून भी थी। मदरसे बनाना, कुरान पाक पढ़ना, तो मस्जिदें बनवाना, इन चीज़ों में इनका काफ़ी शौक था। तो देखिए फिर अल्लाह ने कैसे अता की कि एक अल्लाह के वली की हस्ती की बारगाह में इनका मकबरा तमीर हुआ। तो बड़ी अकीदतमंद थी, बड़ी मुरीद थी, बड़ी मोहब्बत करती थी मियाँ मीर से, तो इसलिए उनकी ख्वाहिश पे दारा शकों ने यहाँ पे इनको दफनाया। तो ये इसका मैं अगर आपको बता दूं, अगर इधर आप आना चाहें तो इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन ये है कि आप जब लाहौर गरी शो से सीधा हैं, गरी शो से सीधा किसी से भी पूछ लें गरी शो के बाजार में आके कि मियाँ मीर का दरबार किधर है, और जब आप गरी शो के बाजार में आके मियाँ मीर का दरबार जब पूछेंगे तो नादरा बेगम का तो मकबरा आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। तो आज के व्लॉग की तरफ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इसी तरह की तरीकी वीडियोस हमारी जान देखने के लिए क्या कहते हैं, तरीकी वीडियोस देखने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए, फूड्स व्लॉग देखने के लिए, दीनी व्लॉग्स मालूमात लेने, शरई मालूमात लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करें और उसको शेयर भी करें ताकि ऐसे ऐसी नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो अगले व्लॉग के लिए बिलावल भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।